ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಐಕ್ಯ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಂತ ಅವರು ಇಂದಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸತ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಸವಣ್ಣನವರ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. कि बसवा जी ने लोकतंत्र का रास्ता हिंदुस्तान और विश्व को दिया और ये सच्चाई है, इसको मिटाया नहीं जा सकता है। और अगर हिंदुस्तान में लोकतंत्र आया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आई, अधिकार आए, तो उसमें जो नींव रखी गई थी बसवा जी जैसे लोगों ने रखी थी। जहां भी आपको अंधेरा दिखेगा तो उसी अंधेरे में से कहीं ना कहीं रोशनी निकलती है। और जैसे समाज में अंधेरा होता है, उस समय समाज में अंधेरा था, तो उस समय बसवा जी रोशनी जैसे अंधेरे में से निकले थे। और व्यक्ति ऐसे ही रोशनी नहीं देता है, उसको सबसे पहले, अब देखिए कितने लोगों ने यह सवाल नहीं पूछा, अपने आप से नहीं पूछा, बसवना जी ने सवाल पूछा। तो उन्होंने मुझे कहा कि बसवा जी के दोस्त थे, दूसरी जात के दोस्त थे, और जब समाज उन पर आक्रमण कर रहा था तो बसवना जी ने अपने आप से यह सवाल पूछा कि मेरे दोस्तों पर आक्रमण क्यों हो रहा है, मेरे दोस्तों के साथ गलत बर्ताव क्यों हो रहा है। लोकतंत्र के बारे में, नफरत के बारे में, आदर के बारे में, ಅವರು ಜಾತೀಯತೆ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ, ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನೆ ತಾವು ತುಲಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು। और सवाल पूछने के बाद जो उनको दिल में पूछने के बाद जो उनको दिल में जवाब मिले, जो सच्चाई उन्होंने देखी, उसको उन्होंने पूरी जिंदगी भर नहीं छोड़ा। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, सच्चाई भी समझ जाते हैं, मगर फिर समाज में सच्चाई बोल नहीं सकते। पूरी जिंदगी उन्होंने अपने आप से सवाल पूछे, जातिवाद के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, नफरत के बारे में, आदर के बारे में। और सवाल पूछने के बाद जो उनको दिल में जवाब मिले, जो सच्चाई उन्होंने देखी, उसको उन्होंने पूरी जिंदगी भर नहीं छोड़ा। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, सच्चाई भी समझ जाते हैं, मगर फिर समाज में सच्चाई बोल नहीं सकते। बहुत सारे लोगों को सच्चाई मालूम होती है, सच्चाई सामने होती है, मगर समाज के सामने वो अपनी आवाज नहीं उठाते हैं क्योंकि डरते हैं। तो बसवना जी में यह फर्क था, उन्होंने सवाल पूछे, सच्चाई समझी और फिर समाज के सामने सच्चाई रखी। आप ये मत सोचिए कि समाज के सामने सच्चाई बोलना आसान है, तो धमकाया होगा, इनको डराने की कोशिश की गई होगी, मगर ये पीछे नहीं हटे, सच्चाई का रास्ता इन्होंने नहीं छोड़ा। पूरी जिंदगी उन्होंने अपने आप से सवाल पूछे, जातिवाद के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, नफरत के बारे में, आदर के बारे में। और सवाल पूछने के बाद जो उनको दिल में जवाब मिले, जो सच्चाई उन्होंने देखी, उसको उन्होंने पूरी जिंदगी भर नहीं छोड़ा। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, सच्चाई भी समझ जाते हैं, मगर फिर समाज में सच्चाई बोल नहीं सकते। बहुत सारे लोगों को सच्चाई मालूम होती है, सच्चाई सामने होती है,
मगर समाज के सामने वो अपनी आवाज नहीं उठाते हैं क्योंकि डरते हैं। तो बसवण्णा जी में ये फर्क था, उन्होंने सवाल पूछे, सच्चाई समझी और फिर समाज के सामने सच्चाई रखी। आप ये मत सोचिए कि समाज के सामने सच्चाई बोलना आसान है। तो धमकाया होगा, इनको डराने की कोशिश की गई होगी, मगर ये पीछे नहीं हटे, सच्चाई का रास्ता इन्होंने नहीं छोड़ा। आज हम इनके सामने फूल रख रहे हैं, मगर जब ये जिंदा थे इन पर आक्रमण हुआ होगा, इनको धमकाया होगा, इनको डराने की कोशिश की गई होगी, मगर ये पीछे नहीं हटे, सच्चाई का रास्ता इन्होंने नहीं छोड़ा। इसीलिए हमने इनके सामने फूल रखे हैं। जो सवाल नहीं पूछता है अपने आप से, जो समाज की जो गलतियां हैं, कमियां हैं, जो उनके बारे में सच्चाई नहीं बोलता है, जो डर जाता है, उसके सामने फूल कोई नहीं रखता है। डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, मगर 300-400 साल बाद फूल कभी नहीं रखेंगे। मुझे आज यहां आकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि आज स्वामी जी की स्पीच सुनकर लगा कि जो बसवण्णा जी कर रहे थे, जिन चीजों के लिए वो लड़े, जिन चीजों के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दी, उस सोच के लिए स्वामी जी लड़ रहे हैं। और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। सिर्फ आज नहीं, पहले भी मैं आया था, बसवा जी के बारे में मैंने पढ़ा है, उनके विचारों के बारे में मैंने सोचा है। और बसवण्णा जी हम सबको रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने कहा, डरो मत, सच्चाई के रास्ते पे चलो, सबका आदर करो। बहुत सारे लोग ये चीजें कहते हैं, मगर चुने हुए लोग इन चीजों को कर दिखाते हैं। उनमें से एक बसवण्णा जी है, और इसीलिए उन्होंने अंधेरे में इस देश को, हम सबको रोशन